सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल लेटिस के बारे में पढ़ा। रेसिप्रोकल लेटिस के बाद हमने जो है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ा कि वो क्या चीज़ होती है। उसके बाद अब हमारा टॉपिक है बॉडी सेंटर क्रिस्टल के बारे में। बॉडी सेंटर क्रिस्टल एक्चुअली में होता क्या है, सपोज दैट बॉडी सेंटर क्यूब लेटिस है हमारे पास, मीन्स कि एक क्यूब होती है जिसके कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं, जिसके जितने भी कॉर्नर्स होते हैं उन कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं, मीन्स के लेटिस पॉइंट होते हैं। और बॉडी के बीचों बीच मीन्स के क्यूब जो होती है आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज होती हैं, अटैच होती हैं, और उन बॉडी के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे हम BCC कहते हैं, BC स्ट्रक्चर कहते हैं, या फिर BCC मीन्स के बॉडी सेंटर लेटिस बॉडी सेंटर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हमारे पास ये जो होता है बॉडी सेंटर क्रिस्टल का रेसिप्रोकल होता है। अब हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास बनती किस तरह से है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं, हम इसे बना के देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनती किस तरह से है। इसके लिए सबसे पहले हमने बनाना है एक क्यूब। ठीक हो गया। ये वाला क्यूब इस नॉर्मली हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम सिंपल क्यूब जो है वो बनाते होते हैं। इसके अब लेटेस्ट पॉइंट कौन कौन से मैच करते थे वो वाले हमने मेंशन ज़रूर कर देने। ठीक हो गया। ये वाले पॉइंट्स जो है वो मेंशन करते थे। अब हमने एक इस पॉइंट को उठाना है और एक इस पॉइंट को उठाना है। कैसे? स्केल के साथ बनाएंगे तो वो और ज़्यादा बेटर बनेगा। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। दूसरा हमने बनाना है वो इस तरह से बनाना है, मतलब कि दो इन पॉइंट्स को, कौन से पॉइंट्स को, इस पॉइंट को पकड़ा और इस पॉइंट को पकड़ा। अब ये जहाँ से मैच हो रहे हैं हमने उसे वैसे ही मैच कर देना। ठीक हो गया। और तीसरा हमने किस चीज़ का उठाना है, ये वाले पॉइंट को पकड़ के इसके साथ मैच करना है, और इसके ऊपर हमने एक जो है वो इस तरह से ड्रा कर देना है। ये जो है हम किस तरह से बनाते हैं, ये हम इस तरह से बनाते हैं, इन पॉइंट्स को भी मैच कर दो। ठीक हो गया। अब हमने देखा कि ये जो पॉइंट है वो तीनों के साथ मिल रहा है। ये पॉइंट देखा, इसके साथ ग्रीन लाइन भी टच हो रही है, पिंक लाइन भी टच हो रही है, रेड लाइन भी टच हो रही है। ठीक है। तो ये इसका जो सेंटर है वो यहाँ पर है ऐसे, और इसका सेंटर इसके साथ भी मैच हो रहा है, और इसका सेंटर जो है वो इसके साथ भी मैच हो रहा है। ठीक है। ये इस तरह से हमने करना है। एक इसका मतलब कि एक ये चीज़ और ये चीज़, वो जो मैंने वहाँ पे बनाया हुआ था वो बेसिकली कुछ इस तरह से बनता है। हमने ये देख लिया कि बॉडी सेंटर क्रिस्टल बनता किस तरह से है। अब हमारे पास तीन है ना, इसको हम ए का नाम देते हैं, इसको हम बी का नाम देते हैं, और इसको हम सी का नाम दे देते हैं कि एक ये क्यूब है, एक ये क्यूब है, और एक ये क्यूब है। अब हमने बताया कि एक्स वाई है, ये वाई के नेगेटिव है, ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव में होती है। एक्स एक्सिस है तो ये हमारे पास -x हो जाएगा, ये जी है तो ये हमारे पास -z है। इसी तरह से एक्स है, इसको हम ए है तो इसको हम आई भी कह सकते हैं, ये इसे हम बी कहते हैं तो इसको हम IJ भी कह सकते हैं, ये सी है तो इसको हम जो है वो के कैप से भी डिनोट करते होते हैं। ठीक है। इसी तरह से जब हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग मीन्स के जब हम ए वाले में देखते हैं कि ए डायरेक्ट रिलेटिव्स में हमारे पास क्या होता है कि हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है। ठीक है। इस पॉइंट तक हमने पहुंचना है। इस पॉइंट तक हम किस तरह से पहुंचेंगे, यहाँ से हम यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ पर यहाँ तक जा सकते हैं, और ऐसे ऐसे करके मीन्स कि ये वाला पॉइंट हमने जो चला वो ये वाला चला, ये जो है वो पॉजिटिव में है, एक्स जो है वो पॉजिटिव में है। दूसरा हमने पॉइंट चला ये वाला चला, तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी क्या है पॉजिटिव में है। तीसरा पॉइंट हमने चला इस डायरेक्शन में चला, इस डायरेक्शन में चल के हम इतने जो है वो सेंटर तक पहुंच आए हैं, बेस सेंटर तक पहुंच आए हैं, तो वो किस डायरेक्शन में हमने चला, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला, मीन्स के जी जो है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो अब हम किस तरह से देखा कि हमने एक्स जो है वो पॉजिटिव में आया है, वाई भी पॉजिटिव में आया है, जी जो है वो नेगेटिव में आया है। ये हाफ किस तरह से है कि ये एक कंप्लीट एक क्यूब है जो कि 1 सेंटीमीटर होता है, और अगर हम उसका हाफ लेंगे 1/2 सेंटीमीटर, हमने यहाँ से चला यहाँ तक, तो ये कितना हमने चला, वो हाफ चला। ठीक है। हाफ हमने मूव किया है यहाँ इस पॉइंट तक, तो हमारे पास जो है वो हमें ओरिजिन मिल गया है। तो इसीलिए हम जो है वो ए इसके साथ क्यों लगाया है, क्योंकि हम ए क्यूब की बात कर रहे हैं। 1/a/2 आई हो जाएगा, एक्स जो है वो आई हो जाएगा, वाई को जो हम जे कहेंगे, जी को हम के कहेंगे। तो अब इस तरह से हम जो है वो 1/a/2 इसमें से अगर हम कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, आई जे माइनस के हो जाएगा। ए की हमारे पास वैल्यू जो है वो ए क्यूब की ये वाली आ गई है। अब सिमिलरली हमने बी की देखनी है, बी में हमने जो है वो इस पॉइंट तक पहुँचना है, तो हम किस तरह से पहुँचेंगे, हम जो है वो यहाँ से इस तरफ जाएंगे, यहाँ से इस तरफ जाएंगे, और यहाँ से इस तरफ जाएंगे। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो पॉइंट एक मिल जाएगा। देखें, अब हमने ये वाला पॉइंट हमने ऐसे क्रॉस किया, ये कैसे क्रॉस किया, इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ ना, तो एक्स हमारे पास क्या आ गया, वो नेगेटिव आ गया। अब हमारे पास वाई जो है वो हमने इस डायरेक्शन को किया, यहाँ तक आए, तो हमारे पास क्या आया, वाई
हाँ, हम इस तरह से लिख लेते हैं ना 1/2 ax इस तरह से। तो हमारे पास y जो है वो हमने इस डायरेक्शन में किया तो y जो है वो पॉजिटिव है तो 1/2 a y हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमने ये जो है वो इस डायरेक्शन में हमने किया ना, ठीक है, नीचे की तरफ आए। अगर हम ऊपर की तरफ जाते तो वो पॉजिटिव होता। अब हम जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वो किस तरह से है, नहीं नीचे की तरफ नहीं आ रहे, हम यहाँ से लेके हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जब हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं इस तरह से हमने किया ना, तो पॉजिटिव z जो है वो हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव आया z। इसी 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 को हमने उठा के वो यहाँ पे लिख लेना है जैसे ये है। उसमें से a/2 हम जो है वो a/2 हम अगर कॉमन लें तो हमारे पास क्या आएगा, -x प्लस y और प्लस c प्लस z। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i j और k आ जाएगा। -i प्लस j प्लस k, इसमें आया था i प्लस j माइनस के, और इसमें -i प्लस j प्लस k। इसी तरह से अगर हम c³ की बात करें तो हम c³ में यहाँ पर हमने पहुँचना है तो हम किस तरह से पहुँचेंगे कि हमारे पास x एक्सिस में हम किस तरह से चलेंगे। पहले वाले में हमारे पास एक c कॉमन आया, c जो है वो नेगेटिव में आया। अब हमने इसको नेगेटिव में लेके आना है। वो हम किस तरह से लेके आएंगे, हमने खुद नहीं लेके आना, वो खुद आएगा। अब हमने इस पॉइंट तक पहुंचना है, ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हम मूव करेंगे और फिर यहाँ तक मूव करेंगे। अब हमने सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखें तो हमारे पास किस तरह से होगा कि एक्स एक्सिस में हम इस तरह से मूव करेंगे, मीन्स कि ये वाली चीज़, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो a/2 x आ जाएगा। y में हमने किस तरह से मूव किया, y जो है हम यहाँ से ले गए इस पॉइंट तक मूव करते हैं, और मूव हम किस तरह कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। तो वो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो ये किस तरह से हो जाएगा, -a/2 y, ठीक है। और अगर हम z एक्सिस में अगर हम करना चाहें तो ये जो है हम यहाँ तक मूव करते हैं तो हमारे पास हमारा ओरिजिन पॉइंट मीन्स के बेस सेंटर मिल जाता है। और ये हमने मूव किस तरह से किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किया, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, a/2 z आ जाएगा। और यहाँ पर हम जो है वो i लिख सकते हैं, j लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं। मीन्स के अगर a/2 को हम यहाँ से कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a/2 c³ की बात हो रही थी, a/2 i माइनस j प्लस k। ये a का हमारे पास डायरेक्ट लेटिस निकल आया, ये b का निकल आया, और ये जो है वो हमारे पास c का निकल आया। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हमने जो है वो आगे लेके चलना है। मीन्स के इन्हीं वैल्यूज़ को, डायरेक्ट लेटिस की वैल्यूज़ को हमने रेसिप्रोकल लेटिस में जो है वो पुट करना है। मीन्स के कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C में पुट करना है। और हमने देखना है कि हमारा बॉडी सेंटर क्रिस्टल किस तरह से आता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करने की हमारे पास है कि i j k होता है, पहले इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। पहले इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर इसको और इसको। i क्रॉस j जो है वो k कैप के इक्वल होता है, j क्रॉस k जो है वो i के इक्वल होता है, और k क्रॉस i जो है वो j के इक्वल होता है। अगर इसका उल्ट करें, i क्रॉस j है तो j क्रॉस i करें तो माइनस k के इक्वल होगा, k क्रॉस j करें तो हमारे पास माइनस i के इक्वल होगा, और i क्रॉस k करें तो हमारे पास माइनस j के इक्वल होगा। इसी तरह से i क्रॉस i जो 0 के इक्वल होता है, i क्रॉस j जो है वो 0 के इक्वल होता है, k क्रॉस k जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये 0 के इक्वल होंगे अगर 0 क्रॉस आ जाए, अगर इनमें डॉट आ जाए तो ये जो है वो 1 के इक्वल होते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि i क्रॉस j जो होता है k के इक्वल होता है, मीन्स के 1 के इक्वल होता है। तो i डॉट j जो है वो 0 के इक्वल होगा, मीन्स के जो क्रॉस की वैल्यूज़ हैं वो डॉट की वैल्यूज़ के ऑपोजिट होंगी। मीन्स के i क्रॉस k 1 के इक्वल है तो i डॉट j 0 के इक्वल होगा, i क्रॉस i जो 0 के इक्वल है तो i डॉट i 1 के इक्वल होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने रिमेंबर रखने हैं, यही इसमें यूज़ होंगे। अब हम जो है रेसिप्रोकल लेटिस a की वैल्यू लिख लेते हैं। तो वो हमारे पास किस तरह से थी, b क्रॉस c डिवाइडेड बाय a डॉट b क्रॉस c। एक हमारे पास ये नोटेशन है, दूसरी हमारे पास ये नोटेशन है। सबसे पहले हम इसको करते हैं, ये किस तरह से है, b क्रॉस c में सबसे पहले हमने b की वैल्यू पुट कर लेनी है, फिर c की वैल्यू पुट कर लेनी है। लेकिन वैल्यूज़ वो पुट करनी है जो पॉजिटिव में होंगी, हमने नेगेटिव में नहीं लेनी। b की क्या आई थी, b की हमारे पास पॉजिटिव में j k था, तो हमने यहाँ पर भी क्या लिख लेना है, j k लिख लेना है, और c की j k लिख लेना है। और c की वैल्यू हमारे पास जो है वो ये आई थी i k 1/2, माइनस नहीं हमने लिखना, इसमें भी नहीं लिखेंगे माइनस, इसमें भी नहीं लिखेंगे और इसमें भी नहीं लिखेंगे। अब c में जो है वो हमारे पास i k आया है और इसमें j k आया है, इसमें j k आ जाएगा, इसमें i k आ जाएगा। अब ये देखें कि a और a हमारे पास a स्क्वायर हो गया, 2 2 4 हो गया। अब इस j को हमने पहले इस कंप्लीट के साथ करना है और इस k को फिर इस कंप्लीट के साथ करना है, मल्टीप्लाई, वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास a²/4, इसको इसके साथ हमने डॉट नहीं करना, हमने क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस का साइन है तो हमने यहाँ पर क्रॉस करेंगे। क्या आ जाएगा, j क्रॉस i प्लस j क्रॉस k
प्लस वैसे आ जाएगा के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस के। जे क्रॉस आई हमारे पास क्या होता है, कहाँ गया जे क्रॉस आई, ये आई क्रॉस जे नहीं हमने करना, जे क्रॉस आई हमने देखना है, तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है, ये हमने माइनस के लिख लेना है। उसके बाद क्या है, जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है, जे क्रॉस के जो है वो आई के इक्वल होता है, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, के क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, के क्रॉस आई हमारे पास जे के इक्वल होता है, जे के इक्वल हमने यहाँ पर लिखना है। के क्रॉस के किसके इक्वल होता है, के क्रॉस के हमारे पास जीरो के इक्वल होता है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या वैल्यूज आई, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 IJ माइनस के, मीन्स कि हमने जब अरेंज करके लिखा तो IJ माइनस के, ये आ गई हमारे पास किसकी, B क्रॉस C की आ गई। अब नेक्स्ट हमने किसकी निकालनी है, ABC, मीन्स कि A डॉट B क्रॉस C, ये वाली निकालनी है हमने। जो है वो यहाँ पर ए की वैल्यू पुट कर लेनी है, इसकी तो हमने पहले ही निकाल ली हुई है, ए की हमारे पास क्या है, लेकिन पुट यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव में करनी है। ए में हमारे पास क्या है, A/2IJ आया है, माइनस में माइनस वाली वैल्यू हमने नहीं लिखनी, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A/2I प्लस जे, और ये हमारे पास वही है जो हमने पीछे ये इसकी निकाल चुके हुए हैं, A²/4IJ के। अब इसको इस कंप्लीट के साथ ज़रब देना है, इसको इस कंप्लीट के साथ ज़रब देंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास डॉट है, क्रॉस नहीं है, तो आई डॉट जे, आई डॉट माइनस के, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आई डॉट जे, जे डॉट आई, जे डॉट जे माइनस माइनस का साइन, ठीक है, जे डॉट माइनस के, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, आई डॉट आई 1 के इक्वल होता है, ठीक है। आई डॉट आई किसके इक्वल था, हमारे पास 1 के इक्वल था। आई डॉट जे हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई डॉट जे कहाँ पे खड़ा है, आई डॉट जे हमारे पास 0 के इक्वल होता है, आई डॉट जे हमारे पास 0 के इक्वल होता है। इसी तरह से आई डॉट के भी 0 के इक्वल होता है, जे डॉट आई भी 0 के इक्वल होता है, जे डॉट जे हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होता है, जे डॉट के हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास नोटेशंस किस तरह से आई, 2 आ गई, 1 + 1 2। तो ये किस तरह से होगी, A3 किस तरह से आया, ए ये वाला और ए स्क्वायर ये वाला, ये A3 हो गया और 2 4 सा 8 हो गया। अब हमारे पास ये इसके साथ कट हो जाएगा और A3/4। अब हमारे पास एक इसकी वैल्यू आ गई, दूसरा हमारे पास एक ये वाली वैल्यूज़ आ गई। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने जो है वो इस इक्वेशन में पुट करना है। वो किस तरह से पुट करना है, ये वाली इक्वेशन हम लिखेंगे, ये इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी और इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। ये हमारे पास 4 वैसे ही क्रॉस हो जाएगा, A² A3 के क्यूब के साथ कट जाएगा और ये हमारे पास जो है वो नीचे A रह जाएगा, IJ माइनस के हमारे पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से हमने अब ये करना है। ये अब किस तरह से होगा, B की हमारे पास जो है रेसिप्रोकल लेटिस में C × A डिवाइडेड बाय B डॉट C क्रॉस A। दो हमारे पास नोटेशन है, इस तरह से हो जाएगा। एक पहले हमने इसको करना है, फिर हमने इसको करना है। C की जो है हमारे पास जो वैल्यू आई है उसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है। C की वैल्यू में पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, A/2I के। तो हमारे पास किस तरह से हो जाएगा, A/2I के, और A की वैल्यू में भी हमने जो है पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं। कौन से हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, IJ। तो हमारे पास यहाँ पर IJ ही आ जाएगा। इसी तरह से हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर क्रॉस है, वैसे का वैसे ही होगा जैसे हमने पहले वाले में किया है। उसके बाद I डॉट आई हमारे पास 0 के इक्वल होता है, I डॉट जे जो है वो K के इक्वल होता है। पीछे से आपने वो टेबल जो है वो देखते रहना है, बल्कि उसको साथ ही रखना है। K क्रॉस आई जो है वो J के इक्वल होता है, K क्रॉस J जो है वो -I के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमने इसको रीअरेंज करना है, -I + J + K। ठीक है, ये हमारे पास किसकी आ गई, C क्रॉस B की। इसी तरह से हमारे पास B डॉट C क्रॉस A, हमारे पास C क्रॉस A की वैल्यू हमने जो निकाली हुई है, इसमें हमने जो है वो B की निकालनी है, B की डालनी है। B की वैल्यू क्या है, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने हैं ना, तो J और K हमारे पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी हम J और K ही लेंगे। और ये अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है वो डॉट है, इन सब में हमने जो मल्टीप्लाई करते वक्त हमने डॉट ये निशान जो है वो मैंशन करने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर J डॉट आई 0 होता है, J डॉट जे हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ये सारे 0 होते हैं, सिर्फ ये और ये जो है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब किस तरह से है ये, वैसे का वैसे ही है। 2 A3/8 हो जाएगा, 2 इसके साथ कट जाएगा, 4 आ जाएगा, A3/4। हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो ये आई है और इसकी वैल्यू हमारे पास B क्रॉस C क्रॉस से A की हमारे पास ये वाली है। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने जो है वो इस नोटेशन में हमने पुट करना है। तो वो किस तरह से आएगी, वो इस तरह से हो जाएगी। एक 4 के साथ कट जाएगा, A² जो है क्यूब में से कट जाएगा और हमारे पास B
रेसिप्रोकल की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये वाली आ जाएगी। इसी तरह से जब हम सी वाला करेंगे तो सी की हमारे पास वैल्यू क्या है, रेसिप्रोकल लेटिस में ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय सी डॉट ए क्रॉस बी। इसी तरह से हमारे पास ए की वैल्यू हम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में इसकी वैल्यू क्या है, आई जे है, और बी की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में जे के है, ठीक है, जे के पॉजिटिव में है, वो इस तरह से आ जाएगी। इसी तरह से अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना है यहाँ पर जो है वो क्रॉस है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो हमने जो दरमियान में निशान लगाना है वो हमारे पास क्रॉस का होना चाहिए, ना कि डॉट का। इसी तरह से अब हमारे पास जो है वो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आई जे हमारे पास के इक्वल होता है, आई जे आई के हमारे पास माइनस के इक्वल होता है, जे क्रॉस जे हमारे पास जो है वो जीरो के इक्वल होता है, जे क्रॉस के हमारे पास आई के इक्वल होता है। तो हमारे पास किस तरह जब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो के कैप माइनस जे माइनस आई, जब इसको हम अरेंज करके लिखते हैं, जब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखा जाएगा, आई माइनस जे प्लस के, इस तरह से हो जाएगा। अब एक नोटेशन की हमारे पास ये वैल्यू आ गई सी डॉट ए क्रॉस बी। अब सी के जो हम पॉजिटिव वैल्यूज अगर हम लें तो हमारे पास क्या आती है, आई और के आती है, तो वो हमारे पास क्या आ गई, आई और के आ जाएगी। जबकि फिर हमारे पास डॉट है तो डॉट लगाना है, और हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू हमारे पास पहले ही आ गई है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो डॉट लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई डॉट आई की वैल्यू 1 आती है, ये सारे जीरो हो जाते हैं, ये भी जीरो हो जाते हैं, के डॉट के की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 2 होगी, इसके साथ डिवाइड होके कट जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगी, ए 3 डिवाइडेड बाय 4। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमने किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है, तो ये हमारी वैल्यू जो है वो हम इस यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक हो गया। हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी जो कि हम यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके बाद ए सी डॉट ए क्रॉस बी की हमारे पास वैल्यू जो है वो ये वाली आई थी, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद ये जो है इस तरह से कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, ए आई माइनस जे प्लस के, हमारे पास ये वाला बच जाएगा। अब हमारे पास तीनों नोटेशन हमने जो है वो निकाल ली हैं। कौन कौन सी निकाल ली हैं, हमारे पास ए की ये वाली आई थी, ठीक हो गया, बी की हमने ये निकाली है, और सी की हमने ये निकाली है। इनको जो है वो हम सेपरेट करके लिख लेंगे। फाइंड द वैल्यूज जो हमने निकाली है, ए की आई जे माइनस के डिवाइडेड बाय ए, बी के हमारे पास आई है माइनस आई जे प्लस के आई है, और डिवाइडेड बाय ए, और सी के हमारे पास क्या आई है, आई माइनस जे प्लस के डिवाइडेड बाय ए। अब देखें कि इसमें के माइनस है, इसमें आई माइनस है, और इसमें माइनस जे है, ठीक है। हर एक में एक वैल्यू माइनस होती है, लेकिन माइनस की वैल्यू किसी में रिपीट नहीं होती। ये हमारे पास क्या था, बेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल।